नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? देखिए, मेरे पास कुछ क्वेरी जा रही थी कि सर टारगेट बेस्ड सर स्टडी कुछ बताइए किस तरीके से मुझे करना है। तो RO ARO की जो परीक्षा है उसमें या फिर UPPCS की जो भी आगामी आपकी परीक्षा होने वाली है, इन दोनों एग्जाम्स के लिए जो घटना चक्र आपका है वो सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। तो हम घटना चक्र को टारगेट करेंगे क्योंकि सबसे पहले घटना चक्र है। घटना चक्र के साथ साथ में आप लोग रेफरेंस बुक को पढ़ सकते हैं और जो घटना चक्र का हम लोग टारगेट बनाए हैं आज, जो कि मैंने लिखा है कि मिशन घटना चक्र, ठीक है, ये मिशन घटना चक्र हमारा है और इसी मिशन घटना चक्र के अंतर्गत हम 1 महीने का हम टारगेट बना रहे हैं, यानी कि 1 मंथ का हमारा टारगेट है। क्या है? 1 मंथ का, ठीक। और इस मंथ में यानी कि कौन सा महीना है चल रहा है अभी? ये चल रहा है नवंबर माह। नवंबर माह में हम घटना चक्र को हम जो है पूरे शिद्दत के साथ पूरे जो है एक मिशन के फॉर्म में जो है हम इसको लेके चलेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बोरिंग काम यही होता है घटना चक्र को सॉल्व करना। ये बहुत कठिन काम होता है। तो हमने टारगेट आपको फिक्स किया है। आज है हमारी 1 नवंबर, आज हमारी डेट है और उस डेट के बिहाफ पे हमने टारगेट बनाए हैं। आप लोग इसको करिएगा। आप लोग सब्जेक्ट को जो है क्या कहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कोई मैटर नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो इसमें क्या होगा कि हम क्विज कराएंगे आपकी डेली जो है आपको 4 से 5, 5 से 6 जो है क्विज भी कराई जाएंगी और वो क्विज जो है आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो क्विज करना आपके लिए आसान रहेगा। हालांकि अगर आप सब्जेक्ट अपने अनुसार इसकी जगह पर रख लेंगे, कोई भी सब्जेक्ट अपने अनुसार, तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्विज को आप लोग सॉल्व करते रहिएगा, उसका आंसर तो हम बताएंगे। तो ये सब्जेक्ट आप अपने अनुसार कर सकते हैं घटना चक्र के। फिलहाल मैंने जो है टारगेट फिक्स किया, तो बिना देरी किए हुए आप देखते हैं कि कैसे टारगेट को आपको फिक्स करना है। टारगेट फिक्स करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो घटना चक्र जो होती है उसमें आपको डेली जो है 100 पेज का टारगेट करके चलना है, 100 पेज, ठीक, 100 पेज। और आपको बता दूं कि अगर आप डेली 100 पेज अगर आप घटना चक्र के नहीं पढ़ सकते हैं, सीधी सी बात मैं बोल रहा हूं कि अगर आप लोग घटना चक्र नहीं पढ़ सकते हैं एक दिन में 100 पेज, तो तैयारी करना छोड़ दीजिएगा। ये कोई बहुत बड़ा टास्क बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी टास्क है। 2 सेक्शन में भी अगर आप इसे करेंगे, यानी कि अगर आप मॉर्निंग में अगर आपने 50 पेज पढ़ लिया और इवनिंग में अगर आपने 50 पेज पढ़ लिया, तो भी जो है आपका 100 पेज आसानी से हो जाएगा। अगर आप 100 पेज मिनिमम का टारगेट करके नहीं चलेंगे तो घटना चक्र जो है आपसे सॉल्व नहीं होने वाली है। बहुत मोटी होते हैं, ये तभी फिनिश होगा आपका जब आप इसको टारगेट बिहाफ पे लेके चलेंगे, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसलिए हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक। अब सबसे पहले हमने डिवाइड किया है आज पॉलिटी के सेक्शन को। क्या? पॉलिटी का सेक्शन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है। पॉलिटी को आपको 1 नवंबर से जो है आपको स्टार्ट करना है, यानी कि आज से स्टार्ट करना है। 100 पेज के अकॉर्डिंग आप लेके चलिएगा इसे। तो 100 पेज होते हैं तो 100 चुका 400 पेज हो गए तकरीबन। आप इसमें चाहें तो एक दिन और एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, हालांकि इसमें आप 110 पेज के करीब 105 पेज के करीब करके चलिएगा, ठीक। तो ये 4 दिन में जो है आपका 1, 2, 3, 4 नवंबर को आपका जो है घटना चक्र पॉलिटी का हो जाएगा। एनवायरनमेंट की घटना चक्र छोटी है, ज़्यादा दिक्कत नहीं, तो 5, 6, 7 3 दिन आपका, ठीक। 5 नवंबर, 6 नवंबर, 7 नवंबर को। साइंस के सेक्शन में सबसे पहले आपको करना है बायो का सेक्शन। फिजिक्स केमिस्ट्री हम दिसंबर माह में करेंगे, हम नवंबर माह में जो जिससे प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि टेस्ट सीरीज में इन्हीं सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, तो हमने उन्हीं को पहले रखा है कि ताकि अगर आप टेस्ट सीरीज भी लगाएं तो आपको आसानी हो करने में। तो साइंस में बायो का जो सेक्शन है, यानी कि जो जीव विज्ञान का सेक्शन है, उसको खत्म करना है आपको 8, 9 और 10 तारीख को। इसमें आप 11 तारीख भी ऐड कर सकते हैं, हालांकि दिवाली की मैंने छुट्टी रख दी है 11, 12, 13 तारीख को, क्योंकि दिवाली वगैरह है तो मैंने 3 दिन की छुट्टी कर दी है। तो अगर साइंस का सेक्शन आपका 3 दिन में नहीं हो पाएगा, हालांकि हो जाएगा 100 पेज के अकॉर्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप 11 तारीख को कर लीजिएगा। बाकी 12, 13 को आप एंजॉय करिएगा, समय मिलेगा तो आप लोग इसमें रिवाइज कर लीजिएगा इन सारे बचे हुए सेक्शंस को। तो ये छुट्टी वाला टाइम है आपका, हॉलीडे है ये, ठीक है, हॉलीडे है ये आपका। इसके अलावा एंशिएंट हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आते हैं। 3 दिन हमने रखा है एंशिएंट हिस्ट्री के लिए, 14, 15 और 16। इसको भी अगर आप 100 पेज करेंगे तो 100 × 300 कितना हो गया? 300 पेज हो गया, आसानी से आपका खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हमने 4 दिन रखा है, 1, 2, 3, 4। इसको भी अगर आप 100 × 4 करेंगे तो ये 400 समथिंग पेज हो गया, 400, ठीक है। बहुत आसानी से आपका 4 दिन में आपका मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। और मॉडर्न हिस्ट्री में आपको बता दूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जितना अच्छे से आप कर पाएंगे कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं और घटना चक्र में आप जो है ऊपर नोट डाउन भी कर सकते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है आपका मैंने दिया है आपको 3 दिन, यानी कि 21 नवंबर, 22 नवंबर और 23 नवंबर को आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी करिएगा।
इंडियन ज्योग्राफी आप करिएगा 24, 25, 26, 27 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि ज्योग्राफी का पूरा ही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, लेकिन किसी किसी की ज्योग्राफी नहीं अच्छी होती है तो वो मॉडर्न ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी पर फोकस ज़्यादा कर लेना, ठीक है। इसके अलावा अब आपको जो बस समय आपका बचता है 28, 29, 30 नवंबर, इसको आप लोग रखिएगा किसके लिए, रिवीजन करने के लिए। यानी कि ये जो है आपका समझ क्या रहेगा, रिवीजन करने के लिए रहेगा, ठीक। तो आप ये पाएंगे कि आप जो है नवंबर का जो आपका मंथ है, ठीक है, नवंबर के महीने में आपने जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस जहाँ से आते हैं, जैसे कि आपका पॉलिटी का सेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक, आपका बायो का सेक्शन अच्छा खासा पूछता है, हो जाएगा आपका, एंशिएंट हिस्ट्री आपकी हो जाएगी, मॉडर्न हिस्ट्री आपकी हो जाएगी, इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी आपकी हो जाएगी। तो ये जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं ये सारे के सारे आपके हो जाएंगे। और इसके अलावा आप लोग को मैंने बताया था कि डेली जिस तरीके से आप लोग खाना खाते हैं ना, उसी तरीके से आप लोग खाना खाने के तरीके से आप लोग दो चीज़ काम करना। पहला काम आपका क्या है, करंट अफेयर्स का मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसके अलावा आपको करनी है हिंदी। मैं हिंदी के लिए मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि अगर आप आर की हिंदी को आसान समझते हैं, ईजी समझते हैं, तो ये सोचने की गलती आप लोग बिल्कुल ना करें, कतई ना करें, बिल्कुल नहीं करना है आपको। क्योंकि हिंदी के प्रश्न ऐसे आते हैं जिसमें से आपको लगेगा कि ये जो है ऑप्शन सही है, राइट है, लेकिन दरअसल जब आप मैच करेंगे सही आंसर के से तो आपको आपके जो आंसर्स होंगे वो गलत हो जाएंगे। तो हिंदी करंट अफेयर्स को डेली करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि तकरीबन 25 से 30 प्रश्न यहाँ से आएंगे और 60 प्रश्न जो है यहाँ से आएंगे। तो 60, 20, 80, 5, 85 क्वेश्चन, 85 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके करंट अफेयर्स और हिंदी से आते हैं। इसलिए जिस तरीके से आप डेली नहाते हैं, खाते हैं, उसी तरीके से अपनी हैबिट में करंट अफेयर्स और हिंदी को डाल लीजिए। आप इसको करके देखिए, यकीनन आपको बहुत फ़ायदा होगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से इस बात को शेयर कर रहा हूँ आपसे, तो इसको आप लोग इग्नोर मत करिएगा। और ये आपका टारगेट है, और इसके बिहाफ पर आपको डेली क्विज मिलेगी। 1, 2, 3, 4 दिन आपको 5, 6 क्वेश्चन की क्विज मिलेगी, मॉर्निंग में या इवनिंग में, या एनवायरमेंट की क्विज मिलेगी। इस तरीके से इसी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है आपको डेली इसी HRDIS के चैनल के माध्यम से आपको जो है क्विज कराया जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट किसी चार्ज के। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। यही आपका सपोर्ट जो है मुझे आगे बढ़ाएगा। और कोई भी क्वेरीज अगर आपकी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाएं और अपने क्वेरीज को वहाँ पर कर सकते हैं, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक सूचना और बता दूँ, और वो ये है कि आपका जो करंट अफेयर्स है अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने का करंट अफेयर्स आपको अब जो है 5 या जो है 8 तारीख के बीच में जो है आपको जितने भी इंपॉर्टेंट बुक शॉप हैं लखनऊ, दिल्ली और इलाहाबाद में, वहाँ पर आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अभी मैंने सोचा था कि मंथली आपको दूंगा, लेकिन मंथली ना दे करके आपको त्रैमासिक मंथली जो है मैगजीन जो है त्रैमासिक जो है मैगजीन होती है वो मिलेगी 3 महीने की इकट्ठे ऑब्जेक्टिव फॉर्मेटिक, तो वो आप लोग ले लीजिएगा। एनीवेज, तो ये टारगेट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और अपनी पढ़ाई को अब अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। हम लोग टारगेट को फिक्स करेंगे और टारगेट के बिहाफ पर अपनी स्टडी को करेंगे। सब्जेक्ट आप लोग अपने अनुसार जो है रख सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है, ठीक है। चलिए फिर, ओके, थैंक यू सो मच, और थैंक यू सो मच, आपने झेला मुझे इतनी देर तक। ओके, फिर बेस्ट विशेस हैं आपके लिए। गुड लक, बाय बाय।